हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी तो देखो हम लोग टारगेट कर ही रहे हैं और जेएनयू और बीएचयू भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और भी हैं जिनमें आप लोग को सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिल सकता है और बहुत बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म्स हैं आपके, जो सितंबर में इनकी जो एंड डेट है वो आने वाली है और हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का कोई भी मौका किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से बचे। तो मैं यहाँ पे अब आज जो यूनिवर्सिटी आप लोग के सामने लेकर आई हूँ वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राइट। तो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। हालांकि यहाँ पे सीयूटी के जो थ्रू एडमिशन है वो कुछ ही कोर्सेज में है। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि अच्छे कोर्सेज हैं, एक वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे कोर्सेज हैं। और अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी वाला कोर्स है ये काफी ज्यादा फेमस है, राइट। सो इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या बातें हैं कि सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्या क्या चीजों के लिए रेडी रहना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसी यूनिवर्सिटी है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वेरियस यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी बच्चों को जरूर कर लेना, राइट। सो शुरू करते हैं यार, सभी सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। कुछ ऐसी आपकी यूनिवर्सिटी दिखती है, काफी बड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि यार बड़ी नहीं है छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी एंड यस, अगर आप लोग को अपना साल वेस्ट नहीं करना है, अगर जैसे किसी बच्चे का स्कोर कम बन रहा है, और यस एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे ये भी है कि आपकी लोकेशन के पास, आपके घर के पास अगर ये है तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग का इस बार सीयूटी का स्कोर अच्छा आया और फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, आपने मेहनत अच्छी करी है, तो बिल्कुल आप लोग दूसरी बार भी एग्जाम देके दूसरी यूनिवर्सिटी का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यस, आप लोग को एडमिशन अगर मिल रहा है तो एडमिशन लेके एक सीट आप लोग को यहाँ पे अपनी रिजर्व जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की अगर मैं डेट्स की बच्चों बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की जो एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट थी वो थी हमारी 16 सितंबर और क्लोजिंग डेट है आपकी 26 सितंबर, यानी कि बहुत जल्दी ये आपका बंद होने वाला है। तो जितने भी बच्चे उन्होंने 26 सितंबर से पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, ठीक है। बात करें फर्स्ट राउंड, आपकी काउंसलिंग जो है ओपन होगी 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपका फर्स्ट राउंड चलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है। वहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोग को यहाँ पे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सिमिलरली सेकेंड राउंड आपका 7 से 9 अक्टूबर के बीच में रहेगा और उसके बाद जो आपका थर्ड राउंड है वो आपका रहेगा यहाँ पे फ्रॉम 11th to 13th अक्टूबर, राइट। सो अक्टूबर के मिड में यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एक्सपेक्टेड है वो 17th अक्टूबर तक आ जाएगी, राइट। सो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अगर अभी तक भी इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है यहाँ पे एडमिशन के लिए और सीयूटी का एग्जाम दिया है, तो यू हैव अ चांस टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, बट यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन बिफोर 26 सितंबर, राइट। सो आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपकी मेरिट बनेगी सीयूटी के स्कोर में, जो आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर आया है, जी हाँ, यहाँ पर भी आपके परसेंटाइल के ऊपर एडमिशंस नहीं होंगे। जो आपकी नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन जिस कोर्स में आप जा रहे हैं वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांगे जाएंगे, राइट। वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों से यहाँ पे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ऐसे 3 कोर्सेज हैं बच्चों जो आप लोग एडमिशन पा सकते हो, जिनमें अगर आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपको एडमिशन लेना है तो केवल ऐसे 3 कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग सीयूटी के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। ये तीनों के तीनों कोर्सेज काफी ज्यादा अच्छे हैं, राइट। सो सबसे पहले कोर्स की बच्चों अगर मैं बात करूं तो वो आता है बीए एलएलबी ऑनर्स, राइट। अगर आप लोग को एलएलबी ऑनर्स करना है, देखो डीयू ये नहीं करवाती है, तो अब किसी को अगर एलएलबी की तरफ जाना है, लॉ में जाना है, तो जब डीयू नहीं करवा रही है और मतलब इवेंचुअली बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि इस वाली यूनिवर्सिटी का ये कोर्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो अगर कोई लॉ वाला बच्चा है उसके लिए मैं बोलूंगी 5 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन से मांगे गए हैं, सबसे पहले आप लोग का इंग्लिश मांगा गया है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आप लोगों ने दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपने कौन कौन से डोमेन दिए होने चाहिए, लीगल स्टडीज देना चाहिए आप लोगों का, आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, राइट। अकाउंटेंसी होना चाहिए, बीएसटी होना चाहिए और इको होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट उसने मांगे हैं। अगर आपकी ह्यूमैनिटीज सब स्ट्रीम है तो आपके पास लीगल होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री होना चाहिए, पॉल साइंस होना चाहिए और साथ में इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 डोमेन के आपके पास सीयूटी का स्कोर होना चाहिए। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं और आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास लीगल स्टडीज होना चाहिए,
ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक पीसीएम तो हर बच्चा देता ही है, लीगल स्टडीज एक एक्स्ट्रा चीज है जो उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखी है और साथ में उन्होंने जनरल टेस्ट भी मांगा है। तो अगर आपने जीटी दिया है, इंग्लिश दिया है और ये डोमेन्स दे रखे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम, तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल बच्चों हो जाते हैं, ठीक है। सो मैंने क्लियरली यहाँ पे आपको बोल दिया, लेकिन अगर आपने ये नहीं दिए हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप लोग देख के इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप लोग को बीए बीएड करना है, देखो ये एक इंटीग्रेटेड बीए की डिग्री भी यहाँ पे मिल रही है आपको और बीएड की भी मिल रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक वोकेशनल कोर्स निकल कर आ जाता है, वरना बीए के बाद इट इज नॉट अ वोकेशनल कोर्स। बीएड अलग से करो, फिर उसके बाद बीए पहले करो, तो वो बहुत लंबा है कि 2 साल की बीएड करो, 3 साल का बीए करो, तो 5 साल का हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 4 साल में बीए और बीएड दोनों मिल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे भी आपकी इंग्लिश मांगी गई है और यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मांगा गया है, ठीक है, हिस्ट्री मांगा गया है, पॉल साइंस मांगा गया है, ज्योग्राफी मांगा गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब जिस भी आप स्ट्रीम के हो उसको उन्होंने नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बोला है कि आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए और साथ में आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है अगर आप लोग को बीए बीएड जो यहाँ पे डिग्री है आपकी साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आपके पास ये बच्चों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, तो बेटा देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम नहीं दिया है तो फिर आप यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। तो जिन बच्चों ने दे रखा है वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर चाहो तो कर दो अप्लाई, लेकिन इवेंचुअली वो कैटेगरी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आपका कि आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में फिर बीएससी आ जाती है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके पास तो पॉलिटी वॉलिटी होगा। अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस वाले अगर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं तो इंग्लिश उनके पास होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए और जीटी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने मांगा है अगर आप लोग को बीएससी प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, जो कि अगेन आपका 4 साल का होगा। तो अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो सीयूईटी के थ्रू आप लोग 3 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। एक तो एलएलबी बहुत अच्छा कोर्स है, बीए बीएड, बीएससी बीएड तो बहुत अच्छा कोर्स मैं बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों का बीएड अलग से नहीं करना पड़ेगा और बीएससी के बाद आप लोग डायरेक्टली टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप लोगों ने ये वाला कोर्स कर लिया, प्लस आपका 1 साल भी बचता है क्योंकि ये 4 साल में आपको 2 डिग्रीज मिल रही है, राइट। सो आई थिंक अगर आप लोगों ने अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए। याद रखना लास्ट डेट के पहले जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, राइट। सो विद दैट और लास्ट में मैं आपको बोलूंगी सर्टिफिकेट जो उन्होंने मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट मांगी है, 12th की मांगी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो आपका 10th का ही लग जाता है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, माइग्रेशन मांगा है, टीसी मांगा है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो बना हुआ है वही चल जाएगा यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मांगा है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटोज 6 लगेंगी यहाँ पे, बैंक की पासबुक की फोटो लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को चाहते हैं और अगर किसी का गैप ईयर है तो उसका भी एफिडेविट, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स है आप लोग को जो रेडी रखने हैं अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, ठीक है। सो विद दैट आई थिंक जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें अगर किसी भी बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसको सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। स्पेशली इन 3 कोर्सेज में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो पहले ही ध्यान रखना कि जो बच्चे आगे देना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख लीजिए ये सब्जेक्ट्स है जो रिक्वायर्ड है। ये सब्जेक्ट्स का पेपर आप लोगों ने दिया हुआ होना चाहिए और जिन्होंने दिया हुआ है वो यहाँ पे 26 सितंबर से पहले जाके रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई विल से कि यार हमेशा हम लोग को रेडी रहना चाहिए ऑप्शंस के साथ। सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप लोगों को एक ऑप्शन रखना है सो आई विल से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपके घर के पास है तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी कवर करवानी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग जरूर बच्चों कमेंट करेंगे एंड वी विल बी देयर विद दैट इन्फॉर्मेशन। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक टाइम से पहले पहुंच जाए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, वी आर विद यू, रॉक द एग्जाम।